कुंडली में अक्सर जब हम काल सर्प दोष की बात करते हैं तो मन में एक तरह का भय उत्पन्न होने लगता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार हमारी कुंडली में 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं और इन सभी में आवश्यक नहीं कि हर काल सर्प दोष आपके लिए घातक हो। कुछ काल सर्प दोष ऐसे होते हैं जिनसे जातकों को सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है, लेकिन यह राहु केतु की स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले काल सर्प दोष क्या होता है, यह कुंडली में कैसे बनता है। जब कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तब कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष दो शब्दों को मिलाकर बना है। इसमें पहला शब्द काल यानी मृत्यु और दूसरा शब्द है सर्प जिसका तात्पर्य सांप से है। कुंडली में काल सर्प योग के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। इसके साथ ही कई तरह की परेशानियों जातकों को सहनी पड़ती हैं। काल सर्प का प्रभाव कब होता है? जब राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती है, जब भी गोचर के दौरान राहु अशुभ चलता हो या जब भी गोचर से काल सर्प योग की सृष्टि हो। आपको बताते हैं कितना घातक होता है काल सर्प दोष। मानसिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति का नष्ट हो जाती है। भाई बंधुओं से धोखा मिलने की संभावनाएं रहती हैं। संतान को किसी तरह का कष्ट होता है। शत्रुओं से निरंतर भय बना रहता है। बुरे सपने एवं अनिद्रा रोग की समस्या का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। कुंडली में 12 तरह के काल सर्प दोष योग और उनका प्रभाव। अनंत काल सर्प योग लगन से सप्तम भाव तक बनने वाले इस योग के प्रभाव स्वरूप जातक मानसिक अशांति, जीवन में अस्थिरता, भारी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब आपको बताते हैं 12 तरह के काल सर्प योग के बारे में। नंबर 1, कुलिक काल सर्प योग। द्वितीय से अष्टम स्थान तक पड़ने वाले इस योग के कारण जातक कटुभाषी होता है। कहीं ना कहीं उसे पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है, किंतु राहु बलवान हो तो आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। वासुकी काल सर्प योग। यह योग तृतीय से नवम भाव के मध्य बनता है, जिसके प्रभाव स्वरूप भाई बहनों से मनमुटाव, साहस पराक्रम में वृद्धि और कार्य व्यापार में बड़ी सफलता के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। शंखपाल काल सर्प योग। यह योग चतुर्थ से दशम भाव के मध्य निर्मित होता है। इसके प्रभाव से मानसिक अशांति एवं मित्रों तथा संबंधियों से धोखा मिलने का योग रहता है। शिक्षा प्रतियोगिता में कठोर संघर्ष करना पड़ता है। पदा काल सर्प योग। पंचम से एकादश भाव में राहु केतु होने से यह योग बनता है। इसके कारण संतान सुख में कमी और मित्रता संबंधियों से विश्वासघात की संभावनाएं रहती हैं। महापदम काल सर्प योग। छठे से लेकर 12वें भाव तक पड़ने वाले योग में जातक ऋण, रोग और शत्रुओं से परेशान रहता है। कार्य क्षेत्र में शत्रु हमेशा षड्यंत्र करने में लगे रहते हैं। उसे अपने ही लोग नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। तक्षक काल सर्प योग। सप्तम से लगन तक राहु केतु के मध्य पड़ने वाले इस योग के प्रभाव स्वरूप जातक का दाम्पत्य जीवन कष्टकारक होता है। स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कर्कोटक काल सर्प योग। अष्टम भाव से द्वितीय भाव तक के ये योग में जातक आर्थिक हानि, अधिकारियों से मनमुटाव एवं प्रेत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसको अपने ही लोग हमेशा षड्यंत्र करने में लगे रहते हैं। शंखनाद काल सर्प योग। यह योग नवम से तृतीय भाव तक निर्मित होता है। इस योग के प्रभाव स्वरूप कार्य बाधा, अधिकारियों से मनमुटाव, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझने एवं अधिकाराधिक विदेश प्रवास और यात्राएं कराता है। पातप काल सर्प योग। दशम से चतुर्भाव तक बनने वाले इस योग में माता पिता के स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन और अस्थिरता की अधिकता रहती है। विषधर काल सर्प योग। 11वें भाव से लेकर 5वें भाव तक के मध्य राहु केतु के अंदर पड़ने वाले ग्रहों के द्वारा यह योग निर्मित होता है। इसमें नेत्र पीड़ा, हृदय रोग और बड़े भाइयों से संबंध की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। शेषनाग काल सर्प योग। द्वादश से लेकर छठे भावतम के मध्य पड़ने वाले इस योग के प्रभाव स्वरूप जातक को नेत्र विकार और कोर्ट कचहरी के मामलों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप अपनी कुंडली को देखकर या किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर काल सर्प योग का पता लगा सकते हैं और उसका निवारण भी कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।